Okay class, this is the second lecture and here we are to discuss the expression for spin orbit interaction energy. Okay, so firstly see what is happening here. We have भाई हमारे पास एटम है। अच्छा देखो मेरे पास नई एक रिक्वेस्ट आई है और उसमें कहा कि सर आप हिंदी बोलो, हरियाणवी बोलो और इंग्लिश कम बोलो। शायद मुझे इंग्लिश कम बोलनी आती हो तो, या फिर ऐसा हो सकता है आप हरियाणवी या हिंदी को ज़्यादा एंजॉय करते हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं हरियाणवी और हिंदी में करवाऊँगा। अच्छा भाई देखो, अब अपने पास यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और मान लेते हैं इस एटम का एटॉमिक नंबर Z है, तो न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज हुआ, प्लस ZE, और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। और दूसरी काइंड की मोशन क्या है, ये अपने खुद के एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है। तो इसके पास दो मोशन है, वन इज ऑर्बिटल मोशन एंड अनदर इज स्पिन मोशन। तो स्पिनिंग का मतलब होता है अपने एक्सिस के अबाउट घूमना। ठीक है, तो अब देखो ये जो ऑर्बिटल मोशन है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, है ना। और जो स्पिन मोशन है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डायपोल की तरह एक्ट करेगा, मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करेगा, और उसका स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा μs। तो ये दोनों चीज़ें इंट्रिंसिक हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अपने खुद की इंटरनल है। तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी एंड इंटरनल स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं मैग्नेटिकली, और उस इंट्रैक्शन एनर्जी को नाम देते हैं हम स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन या फिर कपलिंग एनर्जी। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक एटम का। ठीक है, एंड हियर द एटॉमिक नंबर इज Z। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at this point due to this nucleus of charge ZE will be equal to plus ZE by 4 pi epsilon node R। अच्छा देखो, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको आप वोल्ट में मेजर करते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव होता है। अच्छा अब देखो, अगर मैं इस पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहूँ, इस न्यूक्लियस की वजह से इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। ठीक है ना, ठीक है ना, वहाँ पे आपने स्टडी किया था E इक्वल टू माइनस डेल्टा V। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आप कर चुके हैं। तो इसको अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू R लिखूँगा तो ये मेरा रिलेशन कुछ इस टाइप का आ जाएगा। ये आपने +2 में पढ़ा हुआ है। अच्छा अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो है इट इज मूविंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द न्यूक्लियस। ओके, सो इस वजह से आप डायरेक्टली भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय 1/c² E क्रॉस V। ओके, व्हाट इज V? V is the velocity of the electron. What is E? E is the electric field of this atomic core nucleus. ओके क्लास, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मेरे पास ये रिलेशन बन जाएगा। अच्छा, तो अब देखो हम B की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्शन ऑफ B इज गिवन बाई R क्रॉस V। क्लियर? सो अब देखो ये R क्रॉस V कहाँ से फाइंड आउट करें? अब मैंने बताया आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑर्बिटल मोशन की वजह से है, तो इसका मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का और मैग्नेटिक फील्ड का कोई कनेक्शन होना चाहिए। तो वो कनेक्शन देखते हैं एक बारी। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन इट इज गिवन बाय R क्रॉस P लीनियर मोमेंटम विच इज M इंटू V। तो यहाँ से मेरे को पता लग जाएगा कि जो R क्रॉस V है ना, दैट इज इक्वल टू L/M। तो अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मेरे पास देखो R क्रॉस V की जगह L/M पुट कर दिया, तो L/M
ये रिलेशन बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो मुझे पता लग गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ए फंक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अच्छा देखो, मैंने एक चीज़ तो फाइंड आउट कर ली, मैग्नेटिक फील्ड। और इस स्पिन का क्या होगा? अब स्पिन की वजह से स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप ये रिलेशन यूज करेंगे। ये देखो भाई क्लास, दिस इज द रिलेशन GS माइनस GS E/2m एंड वेक्टर S। व्हाट इज GS E/2m, ये क्या है, एंड वेक्टर S क्या है, ये हम पिछले टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। S इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ओके, देखो यहाँ पे स्पिनिंग हो रही है ना, तो स्पिनिंग की वजह से भी एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर S। और S की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। ठीक है, तो अगर अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी, अब ये देखो, ये जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, ये दोनों मैग्नेटिकली इंटरेक्ट करते हैं, और उस इंटरेक्शन एनर्जी का नाम ही यही है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी। तो वो जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, उसका रिलेशन ये होता है, ये आप 12th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। जब आप एक मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो इस रिलेशन से आप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको म्यू एस और बी दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। ये देखो, म्यू इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी एस, ये म्यू एस की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, इसको रीअरेंज कर लिया भाई, और हमारे पास ये आ जाएगा S.L। और इससे जो पिछला लेक्चर है उसमें मैंने क्लास, ये देखो, इससे जो पिछला लेक्चर है क्लास, उसमें एक सेकंड भाई, इससे जो पिछला लेक्चर है क्लास, उसमें मैंने बताया था आपको कि जो वेक्टर L है और वेक्टर S है, दोनों मिलके आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम। और टोटल एंगुलर मोमेंटम को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, J से। अच्छा देखो, अब ये L और S बोथ आर एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, लेट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर एंड L is in this direction and S is in this direction, so we can draw a parallel vector to this vector S here. So vector L and S, these will give you the total angular momentum. ओके, तो अब इसका हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था प्रीवियस टॉपिक में। वी कैन राइट वेक्टर एस डॉट वेक्टर एल इन टर्म्स ऑफ देयर क्वांटम नंबर्स। ओके क्लास, सो नाउ वी नीड टू मेक वन मोर चेंज हेयर इज 1/r cube. Why we are taking average of this quantity? Because you know Bohr said that the electron revolve around the nucleus in circular orbit, but this was not true. Elliptical orbits are also present, so r keep on changing. R is not constant. That's why you need to take average of this quantity, that is 1/r cube. Okay, ये देखो, बोहर समरफेल्ड मॉडल सजेस्टेड दैट द ऑर्बिट्स आर इलिप्टिकल आल्सो, तो इस वजह से इसका एवरेज लेना पड़ेगा। ओके, सो एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब ये देखो, ये भाई आपको याद रखना है, ये क्वांटम मैकेनिक्स से हमारे पास वैल्यूज आती हैं। हाइड्रोजन एटम स्टडी करोगे आप पीजी क्लासेज में, तो हमारे पास वहाँ से 1/r क्यूब की एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस वैल्यू को फिर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास ये जो रिलेशन है, दिस इज द फाइनल रिलेशन फॉर the spin orbit interaction energy. Now we will take one example, and that is for hydrogen atom. You all know that hydrogen atom is like this. You see, here we have nucleus, this is the nucleus, okay, where proton is present, okay, and this is the electron. The charge on electron is -e, and here the charge is +e, because for hydrogen atom Z is equal to 1. Clear class? So for
hydrogen atom Z is equal to 1 and single electron is present in the valence shell, so the S spin quantum number, this will be equal to half. Okay, and J, the intrinsic quantum number or total quantum number, that is equal to L plus minus S. Why plus minus S? Because S can be plus or minus half. So this is the value. Now keeping in mind plus and minus, we will find out this spin orbit interaction energy for S equal to plus half and minus half. So let us take this case of plus half and then case of L minus half. You can solve it yourself and you will find that these energies are different. Here you see for each level. अच्छा अब देखो अब क्या हो रहा है कि जो बोहर मॉडल आपने स्टडी किया था, बोहर मॉडल में क्या था, हमारे पास एक ही एनर्जी लेवल आया था और ये मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था। तो अगर n इक्वल टू 1 लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा देखो बोहर को ये नहीं पता था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो स्पिन भी करता है ना। तो बोहर मॉडल में हमें सिर्फ हमारे पास 3 ही क्वांटम नंबर थे, एक तो n, एक l, ओके, और एक ml। तो हमारे पास उस मॉडल में 3 ही क्वांटम नंबर हैं, ठीक है। तो अब वाला जो मॉडल है उसमें हमारे पास स्पिन का भी हमें पता है, तो हमारे पास एक और क्वांटम नंबर है ms, ठीक है ना। चारों को मिला के वेक्टर एटम मॉडल बनता है। तो अब इसमें देखो अब इस स्पिन मोशन का क्या होगा, तो स्पिन मोशन की वजह से हमारे पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी होगी और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं s की वैल्यू 2 है प्लस माइनस हाफ। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो एक सिंगल एनर्जी लेवल है इट गेट डिवाइडेड इनटू 2 और इसको बोलते हैं डबलेट, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स में हमें डबलेट मिलता है क्लास, ये देखो, ठीक है ना। सो दिस इज द डिफरेंस इफ वी डू नॉट कंसिडर द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन देन एनर्जी लेवल्स विल बी लाइक दिस सिंगल लाइन, ठीक है। और अगर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को आप इंक्लूड करोगे तो हमारे पास ये भी एनर्जी लेवल आ जाएंगे और इसको बोलते हैं आप फाइन स्ट्रक्चर। क्लियर है। तो अब देखो अब इस तरीके से आप वैल्यूज पुट करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा देखो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ईच लेवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्प्लिट इनटू 2 सब लेवल, ठीक है। और उन सब लेवल्स को आप क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक्सेप्ट L इक्वल टू 0। अच्छा L इक्वल टू, देखो L की वैल्यू, क्वांटम नंबर L, दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, इट कैन एक्वायर 1 2 3 एंड अप टू n-1 वैल्यूज। क्लियर है। तो अगर मान लो मैं 0 1 2 3, सो लोएस्ट वैल्यू इज 0। सो इफ आई टेक L इक्वल टू 0, वेयर इलेक्ट्रॉन, इन विच स्टेट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, it is present in the S state. So if for the S state we take L is equal to 0, then you will see if I put here in this relation L is equal to 0, then J and S will be equal, okay. J and S are equal, then J square will cancel S square. So here the interaction energy term will be equal to 0. So we can say that for the S state there is no doublet. For the S state no doublet. So this is the expression which you need to do according to your syllabus. So class, I think the topic is clear in your mind. Wish you all the best.